तो कैसे हैं दोस्तों, आज हम उस विलन के बारे में बात करने जा रहे हैं जो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा हाइप पे पहुंचा हुआ है, जिसकी हाइप इस कदर ज़्यादा है कि लोग भैया पागल हुए पड़े हैं इस बंदे के लिए। लोगों को पता है कि अगर इस विलन ने मैदान में एंट्री ले ली तो भैया लाशों के तूफान खड़े कर देगा ये आदमी। ऐसा विलन जो तुम्हारे जिस्म से तुम्हारा स्केलेटन निकाल के उसके साथ खेल सकता है पूरे तरीके से, जिसके सामने थैनोस की भी अकड़ धरी की धरी रह जाए, वो विलन है ये। वो विलन जिसने बियॉन्डर तक को घुटनों पे ला दिया था, वो विलन जिसने मार्वल के सुपरमैन सेंट्री को अपना कुत्ता बना दिया था। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट डॉक्टर डूम। वेलकम टू द अनदर एपिसोड ऑफ विलन्स आर नॉट बोर्न, जहां हम इसी विलन के बारे में बात करने जा रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि विलन्स आर नॉट बोर्न की सीरीज इसी हिसाब से चल रही है, और जैसा कि आप सब जानते हो कि विलन्स हमेशा पैदा नहीं होते, हमेशा बनाए जाते हैं। तो हमारी भी यही फिलॉसफी है और उसी हिसाब से हम विलन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जहां हमने कुछ दिनों पहले ही विलन्स आर नॉट बोर्न का एपिसोड 4 रिलीज किया था, और अगर किसी ने नहीं देखा तो जाकर देख लो। मुझे उम्मीद है कि वो आपको जरूर पसंद आएगी। अब लौटते हैं अपनी वीडियो की तरफ, जहां हम बात करेंगे डॉक्टर डूम के बारे में। देखो यार, अगर तुमने डूम की हिस्ट्री पढ़ रखी है कॉमिक की, तो तुम्हें इस बात का अच्छे तरीके से अंदाजा होगा कि उस बंदे ने क्या क्या झेला है अपनी जिंदगी के अंदर। माँ मर गई, बाप मर गया, इलाके वालों ने वहां से निकाल दिया, खुद बेचारा कई सालों तक भटकता रहा, लेकिन अपनी इंटेलिजेंस और डेडिकेशन के दम पर उस बंदे ने एजुकेशन हासिल की, अपना एक पूरा अंपायर खड़ा किया और भाई अच्छा साइंटिस्ट बनकर दुनिया के सामने अपेयर हुआ। जब उसके फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होते हैं तो उसके बाद वो एक मशीन तैयार करने की कोशिश करता है। इसका मानना ये होता है कि भाई जो इसकी मॉम है वो मेफिस्टो के पास अभी तक है, और मेफिस्टो से वो उससे आजाद करवाना चाहता है। और यहीं पे कहानी में एक ट्विस्ट आता है, और वो ट्विस्ट ये होता है कि जो मशीन वो बना रहा होता है उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, जिसके बाद जाहिर बात है उसको चोटें काफी आती हैं, उसका चेहरा झुलस जाता है पूरे तरीके से, जिसके बारे में ऑलरेडी रीड रिचर्ड्स ने उससे पहले ही बताया होता है कि भैया ये सब हो सकता है, लेकिन वो नहीं मानता, कहता है कि भैया मैं ये करके ही रहूंगा। इसके बाद ये अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन लेने के लिए सीधा तिब्बत की पहाड़ियों में पहुंच जाता है, जहां उससे कुछ प्रीस्ट मिलते हैं जिनके साथ वो रहना शुरू कर देता है। धीरे धीरे करके वो वहां पे अपने साथ उन लोगों की भी काफी हद तक मदद करता रहता है कई तरीकों से, और यहीं पे वो अपने लिए एक मास्क बनवाता है, जस्ट लाइक कि भाई जो वो अभी यूज करता है, आयरन मास्क जो है वो यूज करता है, वो सीधा जलता हुआ अपने मुंह पे लगा लेता है। पहले ही मुंह खराब है और ज्यादा खराब हो जाएगा। और जैसा कि तुम जानते हो कि इसका पंगा साइंस और मैजिक दोनों के साथ था, तो उसने भैया उन दोनों का खुल के इस्तेमाल करना शुरू किया। यहाँ से निकलने के बाद ये वापस अपने कंट्री में पहुंचता है, और वहां जाकर वहां के बादशाह को मारकर वहां खुद राजा बनकर बैठ जाता है। जाहिर बात है यहाँ के लोग राजा से काफी ज्यादा परेशान थे, वो काफी ज्यादा तंग आए हुए थे, आए दिन टैक्स दे दे के उनकी मत मारी पड़ी थी, और उन्होंने इसका साथ दे दिया। जाहिर बात है जब डूम यहाँ का किंग बनता है तो इनको कुछ राइट्स देता है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, वो इसकी वाह करने लगते हैं, और ये समझते हैं कि वाकई मैं इनका सेवियर हूँ। जहाँ मुझे इसकी एक और बात याद आ जाती है कि इन दी एंड मैनकाइंड विल ऑलवेज चूज टू बी लेड, आई सिंपली ऑफर देम अ बेटर मास्टर। समझ रहे हो, बंदा हम्बल बनने की बजाय सीधा इगोइस्टिक बन रहा है। उससे ये फर्क नहीं पड़ता कि भाई कौन क्या सोच रहा है, अब उससे ये फर्क पड़ता है कि भैया मुझे चंद लोग इज्जत की निगाह से देखते हैं। यहाँ मुझे एक लाइन याद आ जाती है किसी मशहूर फिलोसोफर की, जिसने मुझे कहा था कि जरूरी नहीं कि जो तुम्हारी नजर में विलन हो वो सबकी नजर में विलन। और हिस्ट्री में हमें सब मिलता भी है कि कई बार कुछ लोग कुछ लोगों के लिए हीरो बन जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए वो हमेशा विलन ही रहते हैं। ये बात हमेशा याद रखो कि अगर तुम कुछ अच्छा करना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें कुछ लोगों को तो तकलीफ देनी ही पड़ेगी, और इसीलिए तुम उनके लिए वो विलन बन जाते हो जो ना चाहते हुए भी तुम नहीं बनना चाहते। जहां मुझे डूम का एक और डायलॉग याद आ जाता है कि आई एम नॉट अ क्रिएचर ऑफ चांस, आई एम ए क्रिएचर ऑफ डेस्टिनी, जो इसके उस राह पर चलने की जस्टिफिकेशन है जिससे दूसरे लोग नफरत करते हैं, जिसे फैंटास्टिक फोर और दूसरे कभी भी पसंद नहीं करते। जस्ट लाइक कि जब इनकर्जन स्टार्ट हुए तो उस वक्त डॉक्टर डूम ये डिसाइड करता है कि भैया मैं बचाऊंगा लोगों को, और उसके लिए भैया वो तैयारी भी शुरू करता है। वो जाकर सीधा बियॉन्डर से उसकी पावर चुरा लेता है, सेंट्री को मैन्युपुलेट करके अपने साथ रख लेता है, और भाई बाकी भी जो सुपर हीरोज होते हैं उन्हें किसी तरीके से मैन्युपुलेट करके उनकी जो मेमोरीज है उन्हें इरेज करके अपने साथ मिला ही लेता है, और एक नया बैटल वर्ल्ड क्रिएट कर देता है, और खुद उसका राजा बनकर बैठ जाता है। फिर जैसे आप जानते हो बाकी सीक्रेट वॉर की कहानी क्या ही है। यहाँ तक तुम जान चुके हो कि डूम आखिर विलन क्यों बना, लेकिन सवाल फिर वहीं पैदा हो जाता है कि भैया डूम आखिर चाहता क्या है। डूम का मानना यह है कि भैया दुनिया में पीस लाने के लिए एक लीडर का होना जरूरी है, बाकी सब लीडर्स की जरूरत नहीं है, जिसके लिए ऐसा समझ लो कि वो अपने आप को रिप्रेजेंट करता है और कहता है कि भैया मैं ही हूँ जो ये सब कर सकता हूँ, मेरे नीचे रहकर ही पूरी दुनिया मुत्तहिद रह सकती है, पूरी दुनिया का लीडर मैं हूँ और मेरे अलावा कोई और ये काम सर अंजाम नहीं दे सकता। इसकी वो जस्टिफिकेशन भी देता है, वो ये कहता है कि दुनिया में आए दिन लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं, जिसके चलते काफी हद तक लोगों में इनइक्वालिटी पैदा होती है, और काफी हद तक जो इंसाफ होता है वो लोगों को नहीं मिलता है, जिसकी वजह से वो कहता है कि मैं जालिम नहीं हूँ, मैं निजात दहिंदा हूँ, लोगों को एक रहनुमा चाहिए, वो मैं हूँ वो रहनुमा जो इनको रास्ता दिखाऊंगा। यहाँ
यहाँ तक तो तुम जान चुके होगे कि इसके पीस लाने का तरीका क्या है, लोगों को दबाकर खुद एक रूल करना और कहना कि भैया कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, मैं हूँ रूलर, मैं सब कुछ देख लूंगा। जहाँ प्रॉब्लमेटिक चीजें यहीं से स्टार्ट हो जाती हैं, क्योंकि इंसान नहीं चाहते कि वो किसी के अंडर रहे, वो हमेशा चाहते हैं कि भैया हम आजाद रहें, कोई हमें टोकने वाला ना हो, और हमेशा इसी बुनियाद पर जंगें छिड़ जाया करती हैं। क्योंकि अमन लाने का मतलब ये नहीं है कि आप सबको दबा दो, अमन लाने का मतलब यह है कि तुम इंसान को उसकी मर्जी और आज़ादी के मुताबिक रहने का हक दो, उसको वो बुनियादी हकूक चाहिए जिसके लिए वो जिंदा रहता है। तुम चाहे जितने मर्जी इंटेलिजेंट हो, जितना मर्जी दिल में दर्द रखते हो लोगों के लिए, लेकिन ये बात हमेशा याद रखनी पड़ेगी कि जब तुम लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे तो लोग बिल्कुल हथियार उठा लेंगे, वो तुम्हारे खिलाफ खड़े हो जाएंगे और कहेंगे कि भैया हमें ये वाला अमन नहीं चाहिए। दुनिया को बचाने के लिए दुनिया को गुलाम बनाना जरूरी नहीं है, बल्कि दुनिया के खिलाफ ये सबसे बड़ा जुर्म है, गुलाम बनाना। और हिस्ट्री कई इवेंट से भरी पड़ी है जब इंसानों ने रिवोल्ट किया बादशाहों के खिलाफ कि भैया नहीं, हमको तुम्हारी अब कोई जरूरत नहीं, हम खुद अपने फैसले ले सकते हैं, तुम्हारी क्या जरूरत है। इसलिए लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, इसलिए लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए जिंदगी गुजारने का फैसला किया, इसलिए लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया कि भाई हम अब अपनी राइट्स की खुद हिफाजत करेंगे। भाई कोई दूसरा आके क्यों कहेंगे भाई हम तुम्हारे इज्जत की हिफाजत करेंगे, हम तुम्हारे लिए सब कुछ करेंगे, क्यों भाई हम खुद नहीं कर सकते? क्या मर गए हम लोग? आप ऐसा मानकर चलो कि डूम एक विलन नहीं बल्कि एक एंटी हीरो टाइप का कैरेक्टर है जो कि पीस लाना चाहता है, लेकिन भैया जब वो पीस लाने की कोशिश करता है तो उसमें ईगो आ जाता है। जस्ट लाइक दूसरों को फ्रीडम ऑफ स्पीच न देना और उन्हें इस बात पर मजबूर करना कि जिस हालत में तुम रह रहे हो ये पिछले हालात से काफी ज्यादा बेहतर है, जो कि जाहिर बात है कि किसी भी इंसान को समझाना काफी हद तक मुश्किल बात है, लेकिन एक सूरत में मुमकिन है अगर तुम उनका ब्रेन वॉश कर दो। यहाँ आप मानकर चलो कि डॉक्टर डूम के विलन बनने की वजह उसके पास्ट के इवेंट्स हैं, जिसमें भैया उसने अपनी फैमिली को खोया, अपने इलाके को खोया, और यकीन मानो हर मसले को उसने वायलेंस से हल होते देखा। तो जाहिर बात है ऐसे बंदे से तुम क्या ही उम्मीद करो, वो वायलेंस के जरिए से ही तुम सब पर रूल करेगा और तुम सबके खिलाफ खड़ा होगा और तुम सब के दरमियान अमन लेके आने की कोशिश करेगा, जो कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सी बात है। तुम जानते हो कि जब किसी इंसान को जरूरत से ज्यादा दबाया जाता है तो वो जाहिर बात है कि रिवोल्ट करता है, और रिवोल्ट करने की मेन वजह कुछ भी हो सकती है, उसके पास्ट के इवेंट्स हो सकते हैं, वो कभी दबना नहीं चाहता इसलिए वो ऐसी हरकतें करता है, और यकीन मानो डूम वही हरकतें कर रहा है। यही वजह है कि उसके डायलॉग्स भी इस चीज को रिफ्लेक्ट करते हैं, कुछ इस तरह के भाई जब वो ये कहता है कि जालिम के सामने लोग झुकना पसंद करेंगे लेकिन उस आइडियोलॉजी के साथ खड़ा होना पसंद नहीं करेंगे जो उन्हें मुत्तहिद कर सके, और वो ये समझता है कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी तरीके से तो ये लोग मेरे खिलाफ या मेरे साथ मुत्तहिद होकर खड़े हो सकते हैं, जिससे जाहिर बात है कि आप अच्छे तरीके से चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाते हो। और वैसे भी अगर आप इस कैरेक्टर को थोड़े बहुत अच्छे तरीके से एनालाइज करो ना, आपको यहाँ की पॉलिटिक्स समझ में आ सकती है कि भैया ये बंदा किस हिसाब से एक पॉलिटिकल टाइप का माइंड रखता है। इसका लोगों को आज़ादी देने के बारे में भी डिफरेंट विजन है, ये समझता है कि जो आज़ादी है ना वो एक झूठ है, सिर्फ डिसिप्लिन और लॉ के जरिए से ही लोगों को खुशियाँ दी जा सकती है, वरना लोग खुश नहीं रह पाएंगे। लोगों को भैया हर वक्त ये चीज़ सताएगी कि भैया कोई आकर हमें मार डालेगा। इसकी इस बात से किसी हद तक एग्री किया जा सकता है कि जहाँ लॉ एंड डिसिप्लिन नहीं होगा तुम वहाँ पे कैसे खुश रह पाओगे। जाहिर बात है कि भाई अगर तुम्हारे लॉ वाले ही तुम्हें मारने लग जाएं तो तुम्हारा क्या हाल हो जाएगा। दैट्स वाई कि लोग अपने कंट्री को छोड़ देते हैं, इसलिए कि भैया बंदा वहाँ रहे क्यों जहाँ पे कोई लॉ ही नहीं है, जहाँ पे तुम्हारे पास कोई राइट्स ही नहीं है, वहाँ तुम रहकर करोगे क्या? वहाँ पे तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। जाहिर बात है कि डूम एक तरफ तो लोगों को पीस देने का वादा करता है, लेकिन दूसरी तरफ उन्हीं की जबान बंद कर देता है कि भैया तुम्हें भाई आज़ादी नहीं मिलेगी, तुम वही बंदे बन के रहो जो मैं चाहता हूँ। और जो जाहिर बात है काफ़ी हद तक नामुमकिन सी बात लगती है कि भाई कोई भी इंसान किसी के हाथों कंट्रोल नहीं होना चाहता। इवन मैं भी चाहूँ तो मैं खुद किसी के हाथों कंट्रोल नहीं होना चाहूँगा, मुझे बुरा लगेगा कि यार कोई बंदा मुझे कंट्रोल कर रहा है। आज के इस कॉन्स्टिट्यूशनल एरा के अंदर जहाँ भाई ऑलमोस्ट मोनार्क सिस्टम एंड हो चुका है, वहाँ पे अगर कोई बंदा ऐसी हरकत करे ना तो भाई यकीन मानो उसके खिलाफ पूरी दुनिया खड़ी हो जाएगी। बाकी भी तुम्हारी इसके बारे में क्या ओपिनियंस है, अपनी ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो, और मिलते हैं अगले किसी एपिसोड में एक नए विलन के साथ।